Morning student, stay home, stay safe. Now this day I am discuss the new topic, function of the heart, the part of circulatory system. The circulatory the circulation of blood throughout the body mainly depends upon the heart. The courses of the blood from the left ventricle through arteries, arterioles and capillaries, and then it return to the right auricle by veins in called systematic circulation. The courses of blood from the right ventricle through the lungs to the left auricles is called pulmonary circulation. Systematic circulation has greater the force and pulmonary circulation has lesser force. इट मीन्स जो फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का कार्य है, हमारे शरीर का रक्त प्रवाह मुख्यतः हृदय के ऊपर ही निर्भर करता है. मीन्स हार्ट का जो ब्लड फ्लो है हमारे हार्ट के वर्क पे डिपेंड करता है. मीन्स हार्ट हमारा कैसे पंप करता है. जो ब्लड का बायां मीन्स रक्त का बायां निलय से धमनियों में फिर रक्त क्या करता है, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे वेंस में फिर आर्टियोल्स, धमनियों में फिर आर्टियोल्स और उसके बाद कोशिकाओं से वापस कहाँ जाता है ब्लड. पहले तो कहाँ जाता है ब्लड, सबसे पहले कहाँ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से वेंस मीन्स धमनियों में जाता है, उसके बाद फिर आर्टियोल्स और उसके बाद कोशिकाओं से वापस फिर कहाँ आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है. सिराओं के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में सिराओं के द्वारा आना सामान्य प्रवाह सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है. ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से फेफड़ों से में फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आना फेफड़े संबंधी प्रवाह मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है. सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में काफ़ी शक्ति होती है. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो है स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो फेफड़े संबंधी प्रभाव मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम शक्ति होती है. जान लेते हैं कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है. फर्स्ट डिस्कस द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. In systematic circulation, blood comes out from the left ventricle of the heart through aorta. Then it passes through small arteries which carry into various parts of the body. The arteries are further divided and subdivided into arterioles to supply blood. These have narrow passages and thus resist the flow of blood. These perform two functions, that is maintenance of arterial blood pressure and regulation of the flow of blood into capillaries. These capillaries have very thin walls so that exchange can take place between the plasma and the interstitial fluid. Then capillaries unite the form of venules which in turn becomes veins and eventually become superior and inferior vena cava C वेना केवा. इट मीन्स जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, सामान्य प्रवाह जो होता है, सामान्य प्रवाह में जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय से मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाता है, अरोटा में से बाहर आता है. मीन्स सामान्य प्रवाह में शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय से महाधमनी को इंग्लिश में अरोटा बोलते हैं, महाधमनी में से बाहर आता है. मीन्स अरोटा से बाहर आता है. कौन सा अरोटा से बाहर आता है, कौन सा अरोटा से जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, वो बाहर आता है. उसके बाद रक्त छोटी धमनियों में पहुंचता है. ये धमनियां रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती हैं. जब तक शुद्ध रक्त आर्टियोल्स में नहीं पहुंच जाता, ये धमनियां विभाजित तथा पुनः विभाजित होती रहती हैं. मीन्स ये डिवाइडेड होती चली जाती हैं. आर्टियोल्स रक्त के प्रवाह में गतिरोध पैदा करता है, जबकि आर्टियोल्स में रक्त के गुजरने का रास्ता बहुत बारीक होता है. आर्टियोल्स यहाँ पर दो कार्य करता है.
मीन्स आर्टियोल्स भी वर्क करता है, दो तरीके का काम करता है। पहला धमनीय रक्त दबाव मीन आर्टिकल ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है, और कोशिकाओं कैपिलरीज में रक्त के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। इन कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली या महीन होती हैं, जिसके कारण प्लाज्मा और इंटेस्टियल फ्लूइड के बीच आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो जाता है। फिर ये कोशिकाएं इकट्ठी होकर वेन्यूल्स बन जाती हैं, जो उसके बाद वेन्स और फिर कावा बनकर अंत में सुपीरियर वेना कावा बन जाती हैं। इस तरीके से जो समान प्रवाह होता है वो कंप्लीट होता है। फिर बात आती है पाल्मोनरी सर्कुलेशन की। पाल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है कि जो अशुद्ध रक्त होता है, मीन्स जो फ्रॉम द राइट आर्टियस ब्लड प्रेशर इनटू द राइट वेंट्रिकल, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड goes into pulmonary arteries where little in lungs. In lungs, each artery break up into smaller arteries, then into arterioles, and lastly into pulmonary capillaries. Blood gets enriched with O2 there and leaves behind CO2. Then pulmonary capillaries until unit veins are formed. Then blood comes back to the heart by 4 pulmonary veins, which release the purified blood into left auricle. Again the blood passes into left ventricle, from where it is sent into aorta of systematic circulation again. In this way blood circulation take place throughout the body. जो पाल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, इसमें जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं नालिन से बाएं निलय में जाता है। जब दायां निलय जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, संकुचित होता है, तो रक्त पाल्मोनरी जो ब्लड होता है पाल्मोनरी आर्टरीज में प्रवेश करता है, इंटर करता है, और पाल्मोनरी आर्टरीज फिर क्या करती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है दो भागों में। जो अशुद्ध रक्त को जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है उसको, अशुद्ध रक्त को लेफ्ट एंड राइट फेफड़े में ले जाती है, लंग्स में, लेफ्ट एंड राइट लंग्स में ले जाती है। जो लंग्स में प्रत्येक आर्टरी, लंग्स में जो आर्टरीज होती हैं बहुत सारी, प्रत्येक ये क्या करती हैं, छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती हैं। उसके बाद आर्टियोल्स में तथा अंत में अशुद्ध रक्त, जो सबसे लास्ट में जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो पाल्मोनरी कोशिकाओं में पहुंचता है। यहाँ पर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है? पाल्मोनरी कोशिकाओं में पहुंचता है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है तथा ऑक्सीजन ले लेता है। यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इन्हीं फेफड़ों संबंधी पाल्मोनरी कैपिलरीज में होता है। पाल्मोनरी कैपिलरीज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है यहाँ से जो है ब्लड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। उसके बाद फेफड़ों में लंग संबंधित पाल्मोनरी कैपिलरीज लंग संबंधित कोशिकाएं उस समय तक इकट्ठी होती जाती हैं जब तक वेन्स सिराएं नहीं बन जाती। फिर ये क्या करती हैं, जो प्योर ब्लड होता है वो हृदय में 4 पाल्मोनरी सिराओं के द्वारा प्रवेश करता है। यह जो शुद्ध या साफ रक्त हृदय के जो लेफ्ट आर्टियोल्स में जाता है, जो लेफ्ट आर्टियोल्स होता है या आलिन होता है उसमें जाता है। इसके बाद साफ रक्त जो है प्योर ब्लड फिर हार्ट में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट जो है वेंट्रिकल होता है दोबारा सामान्य प्रवाह के लिए संकुचन करके साफ रक्त को महाधमनी अरोटा में डाल देता है। इस प्रकार रक्त का प्रवाह सारे शरीर में होता रहता है। पाल्मोनरी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट।